मेरी दादी चीख चीख के रोती थी, चीख चीख के रोती, बड़ी रोती थी। कहाँ चला गया मेरा कबीला, कहाँ चले गए वो लोग। दोस्तों आज हम चलते हैं पुंछ के फार्मर प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद निजामुद्दीन के एक रिश्तेदार के घर में, जो जम्मू के भटिंडी इलाके में मौजूद है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जब से मैंने मियां मोहम्मद निजामुद्दीन के बारे में अपना एपिसोड सोशल मीडिया पे डाला है, उसके बाद से उनके रिश्तेदार मिलना भी शुरू हो गए हैं, जिनका 1947 के बाद आज तक कोई अता पता नहीं था। लेकिन मेरे एपिसोड के बाद वो फैमिलीज भी आपस में मिलना शुरू हो गई हैं और इनके कुंबे के बारे में भी लोगों को जानकारियां मिल रही हैं और इनके कुंबे को भी आपस में ये पता चल रहा है कि किस फैमिली से हमारा ताल्लुक है। अभी हम चलते हैं मियां मोहम्मद निजामुद्दीन की बहू के खानदान से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद जफरुल्लाह खान के घर, जो भटिंडी मोड़ के इलाके में वाक़ा है। वहीं जाकर उनसे बातचीत करते हैं कि वो अपने कुंबे के बारे में क्या जानते हैं। तो आइए चलते हैं उनके घर। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरा पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर भलीसी का फेसबुक पेज है, उसे आप जरूर फॉलो करें और उसे जरूर लाइक करें और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं। तो आइए चलते हैं मोहम्मद जफर खान के घर। तो आइए चलते हैं अंदर और उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? डॉक्टर साहब आप ठीक है? खैरियत से हैं? खैरियत है? बिल्कुल ठीक। जनाब आपका वीडियो देखी, बड़ी अच्छा लगा। जी जी आपने हम लोगों को मिलाया है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद जफर खान साहब के पास हम आए हैं और मोहम्मद जफर खान साहब, उसी फैमिली से इनका ताल्लुक है। मियां मोहम्मद निजामुद्दीन की फैमिली से इनका ताल्लुक है। मियां निजामुद्दीन साहब थे, उनकी जो बहू थी वो इन्हीं के खानदान से थी। आप ही उनके बारे में जरा बताइए कि वो आपकी कौन लगती थी और क्या जानते हैं आप उनके बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैं मोहम्मद जफर खान वल्द मोहम्मद सलीम खान सकना रियासी से हूँ। तो आजकल मैं भटिंडी में सेटल हूँ। जनाब अर्ज़ ये है कि बकुआ मेरी दादी जी, जिस तरह वो पुराने लोग थे वो हमें सुनाते थे। उस वक्त हम भी छोटे ही थे, लेकिन इतना दिमाग में बातें बैठती भी नहीं थी। तो अब ऐसे है सिलसिला कि मेरे दादाजी जो थे वो दो भाई थे, शाहवली रेला, राजवली रेला। राजवली साहब बड़े थे और शाहवली साहब छोटे थे। अच्छा जी। तो राजवली और शाहवली रेला जो थे वो रियासी से ही थे, और वो उनकी जो बहन थी वो मियां निजामुद्दीन साहब जो थे उनके उनकी बहू थी। जी, उनकी बहू थी बहुत जी। जो अकु मियां, उनको बोलते ही ऐसे ही थे। अब अकबर मियां नाम होगा उनका, लेकिन अकु मियां ही बोलते थे उनको। जी। जब हालात खराब हुए तो अकु मियां अपनी फैमिली को लेके चले गए कहीं, मतलब लाहौर जफर में। खान साहब, मुझे एक चीज कंफर्म करें कि जो आपके जो दादा मरहूम हैं, जी उनकी जो बहन थी वो किस वाले भाई के लिए इनमें से होती थी? क्या आपको इस नहीं, बारे में इस चीज जानकारी का है? जनाब मुझे कोई नॉलेज नहीं है किस भाई के घर में होती थी, लेकिन यह है कि अब उनका एक ही बेटा था या दो बेटे थे, उनका मुझे कोई ये नॉलेज नहीं। उनके 3 बेटे तो तीन कंफर्म बेटे हो थे, गए हाँ। हैं कि या 3 बेटे किस थे। अब बेटे, किस बेटे के लिए होती है वो पता नहीं वो है। नहीं है पता जी, उसका जी। उसका मुझे कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन उनके एक बेटे थे, क्योंकि मेरे दादाजी को अक्को मियाँ, बेयो मियाँ, मीनो मियाँ, मामू बोलते थे। अच्छा, अच्छा। जी, जी। जी जी, मामू बोलते थे। अच्छा, अच्छा। तो मेरी दादी चीख चीख के रोती थी, हुँ, चीख चीख के रोती, हुँ। बड़ी रोती थी। हुँ। कहाँ चला गया मेरा कबीला, कहाँ चले गए वो लोग। वो रोती थी, लेकिन हमने संताली देखी नहीं थी, कैसी थी, क्या हुआ, कौन कौन लोग थे। हमने सिर्फ अपने बाप को देखा है और अपनी दादी को। की जो कब्र है वो गोल में ही है। गूल में ही है वो, संताली में फोत नहीं हुए हैं। जी, वो संताली से पहले फोत हुए। फौत हुए। और आपके वालिद साहब जो है वो उनकी जो कब्र है वो रियासी में है। वो रियासी में है। मेरे अच्छा। वालिद साहब मोहम्मद सलीम खान
पुलिस में थे, बड़े काबिल अफसर थे, एएसआई सब इंस्पेक्टर रिटायर हुए हैं वो। उनका उनकी कब्र रियासी में है, रियासी में उनको दफनाया गया है। तो मेरी दादी जो है उनको भी रियासी में दफनाया अच्छा, गया है। उनको उनकी भी हाँ, मियां निजामुद्दीन के साथ उनका कब्र है। जी जी जी। और जब भी आ, उसको वो आता था अपने उसमें गुस्से वाले थे, आता था कहती थी मुझे यहाँ दफनाना है। हाँ ये ये मेरे बुजुर्गों की जगह है, मियाँ साहब ने वक्फ किया है ये, हाँ। मियाँ साहब ने ये कब्रिस्तान वक्फ किया है, ये मुझे इधर दफनाना। हाँ, इधर दफनाना, ये मेरी मेरी जगह इधर है। तो अब 47 के बाद वो जो अकबर साहब उधर चले गए अमृतसर से, उसके बाद रह गए वो बेयो मियाँ मीनो मियाँ, बियो मियाँ मीनो मियाँ जो अपनी माँ के साथ रियासी में आ गए। जी जी जी। उनकी माँ ने उनको रियासी में ले आए। सही है। तो जब रियासी में ले आए तो वो इधर आके हालात और ज्यादा खराब हो गए, तो वो इधर ही शहीद हो गए। तो वो ना ही उनकी कोई कब्र बन सकी, ना ही उनके बारे में किसी को पता भी नहीं है कि उनके वो कहाँ बारे में है, किसी को उनकी पता नहीं। रियासी में एक पुरानी औरत होती थी, उसका नाम था फजल बीबी। फजल बीबी, अच्छा। फजल बीबी वो मेरे वालिद साहब की बहन बनी हुई थी, भाई बनाया था उसको। अच्छा अच्छा अच्छा। तेरा कोई भाई नहीं है, तेरा कोई बहन नहीं है, मैं बहन हूं तेरी। ठीक। तो वो उनके बारे में भी जब मेरे घर में आती थी मेरी दादी के पास, वो उनको भी सुनाती थी, अकबर मियाँ, बेयो मियाँ, मीनो मियाँ कितने शेर जवान थे, कहाँ चले गए, ये हो गया वो हो गया। तब हमें पता लगता था कि है क्या मसला, कहाँ पे है ये लोग। जबर साहब, एक एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब आपने ये डॉक्यूमेंट्री देखी उसके बाद पहला रिएक्शन आपका क्या था? क्योंकि मेरी और आपकी मुलाकात तो आज ही हो रही है। आज ही हुई, लेकिन मैं बड़ा परेशान हो गया पहले ये मसला देख के, भाई ये मियाँ निजामुद्दीन जी ये कहाँ से दोबारा ये हवा चली है, किस तरफ से हवा आई है, ये कौन जाकिर साहब हैं। तो फिर जब मैं ये ट्रेस हुआ तो फिर मुझे किसी ने फ़ोन किया कि ज़फ़र साहब आपको कोई जाकिर साहब याद कर रहे हैं। अच्छा अच्छा जी अच्छा। जी। तो मैं आपका उनको मैं मोबाइल नंबर दे दूं, मैं जनाब दे दीजिए। तो फिर आपने बोला कि मैं रियासी जा रहा हूँ। फिर मेरे अपने कुछ एक दो रिश्तेदार थे, मैंने उनको फ़ोन किया, मैं उस जी वक्त था नहीं यहाँ पे, नहीं तो जी खुद जी। आ जाता। तो जब मैंने उनसे बात हुई तो वो कहने लगे, फिर उन्होंने वहाँ देख के सारा, आपने जो वहाँ वो तख्ती वगैरह जोड़ी और हाँ वो, हाँ जी जोड़ी, जी। और मतलब उसको तैयार किया, और हमारी सोई हुई आत्मा जो है, सोई मरी हुई आत्मा जिसको हाँ, बोलते नहीं हैं, नहीं ऐसी बात। वो जिंदा हुई। जी जी जिंदा हुई, और हमें दुख भी हुआ जब मेरे वालिद साहब के कज़न है एक रशीद खान साहब, जी जी। वो 82 83 में पासपोर्ट वीजे से आए थे रियासी, लाहौर से। तो तब हालात भी ठीक थे, अच्छा था सारा। तो उन्होंने कब्रिस्तान जाते थे, उधर जाके फातिहा के लिए बोलते थे, हमें बोलते थे आप क्या करते हो, इसको तैयार कराओ, इसको ठीक कराओ, जी। ये कराओ। मैं कहा ये बोलते हैं, पता नहीं कौन बंदा है क्या है, हमने क्या करना है इसको। तब हम भी कोई इतने जिम्मेवार लोग नहीं समझते थे अपने आप को। लेकिन अब मेरी एक गुजारिश है कि अब आप उसको ठीक कराने की इंशाल्लाह, जिम्मेदारी लें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है जनाब, मेरे से जो होगा मैं उसे वहां करने के लिए तैयार हूं, अपने भाइयों से भी मदद लूंगा, आपसे भी लूंगा, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल, हम तो मदद। चलो, कम से कम जो आएगा वो कम से कम वहां देख के उसको लगेगा कि नहीं ये आदमी कोई था। एक ममलिकत के वजीर हाँ आजम रहे बिल्कुल हैं तो बिल्कुल। उनकी कब्र का देख रेख करना जी आपका, जी और आप चूंकि आपकी फैमिली से हाँ हाँ ताल्लुक हाँ, था बिल्कुल आपका, और सर, आपका फर्ज भी बनता है, सच है, सबका सच है, फर्ज बनता है। सच है जनाब, इसमें कोई शक नहीं। बाकी जो अकबर मियाँ, अक्को मियाँ जिसको बोलते हैं ना, जब अमृतसर से जनाब वहां चले गए लाहौर में, जी। वो पुरानी अनारकली में ठहरे थे। अच्छा। कहाँ पे? पुरानी है। पुरानी अनारकली, जी वहां ठहरे थे। उसके बाद काफी देर वो वहां रहे, जी जी। और काफी देर रहने उनके फिर बच्चे वगैरह उधर और हुए, शादी उनकी पहले की हुई थी। तो उसके बाद वो कराची शिफ्ट हो गए। जी जी। अभी तो पूरी दुनिया के अंदर, थाईलैंड के अंदर फैले हुए, हाँ कनाडा में, अमेरिका में, शिकागो में, बैंकॉक में आपकी फैमिली के लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वहां से मुझे बहुत सारे रेस्पॉन्सेस भी आए उस जी बारे जी में। जी जी जी। जी जी। तो तो चलिए, बहुत
शुक्रिया आपने बात की मुझसे, मैं लेकिन मेरी गुजारिश जो है वो फिर एक मैं यार इंशाल्लाह जो इंशाल्लाह उस इंशाल्लाह कवर का ध्यान बिल्कुल सर, रखिएगा और बिल्कुल बिल्कुल उसको बिल्कुल बहुत सुधार करने की जरूरत है, जाली वाली लगाने की जरूरत है, और साथ में वो जो पट्टी है, तख्ती है, जी। हम अपने घरों में बहुत बड़ा बड़ा हाँ हाँ मार्बल हाँ, लगाते हैं, मार्बल लेकिन लगाते हमें हैं, उसकी तख्ती को भी थोड़ा सा ठीक करना ठीक पड़ेगा, करना और पड़ेगा, जो उस पे लिखा है वही लिखना वो ही पड़ेगा, लिखेंगे जी। क्योंकि वो तारीख का एक हिस्सा है, बिल्कुल जनाब, कोई और सर हमें इंशाल्लाह। वही उस पे लिखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तो सर। मैं डॉक्टर साहब आपका बड़ा बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जनाब ये आपने सोए हुए लोगों को जगा दिया दोबारा, और 100 साल के बाद आपने सारे कुंबे को जिंदा किया है। बहुत मैं शुक्रिया, आपको मुबारक देता हूँ जनाब। बहुत शुक्रिया। तो मैं तो इस काबिल नहीं हूँ कि आपका कोई शुक्रिया अदा कर सकूँ, लेकिन दिली तौर पर मेरे दिल में आपके लिए जो जगह है वो शायद किसी के लिए ना हो। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अस्सलाम शुक्रिया। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, पुंछ के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद निजामुद्दीन का पार्ट 2 बहुत जल्द मेरे पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर भलेसी पर आ रहा है। मुझे उम्मीद है आपने लाइक कर लिया होगा, फॉलो कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी भी आप उसे फॉलो और लाइक जरूर करें, ताकि आने वाले वक्त में जो इसका पार्ट 2 है वो आप तक पहुंच पाए। इसके अलावा मेरा एक यूट्यूब है जिसका नाम जाकिर मलिक भलेसी है, आप उसे भी सर्च करें और उसको भी सब्सक्राइब करें। उस पर भी मैं पार्ट 2 जरूर चढ़ाऊंगा। तो मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।